हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन सामा। दोस्तों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, एक बड़ी प्रैक्टिकल जानकारी दे रहा हूँ आपको। जिस प्रक्रिया से मैं खुद वाकिफ हूँ, उस प्रक्रिया से मैं जा चुका हूँ। ट्रायल कोर्ट सेशन जज के यहाँ एक केस लगा था 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। बहुत लंबी प्रक्रिया चली, गवाही हुई, सारे जो क्रिमिनल केस की कंप्लीट ट्रायल की प्रक्रिया होती है वो सारी चीजें उसमें कंप्लीट हुई। वो पूरी होने के बाद एक ऐसा दिन आ गया जब फाइनल आर्गुमेंट करना था। तो फाइनल आर्गुमेंट पे भी बहस हो गई। जो जज साहब थे बहुत लिबरल थे, बहुत गुड कंसीडरेशन वाले जज थे। उन्होंने फाइनल आर्गुमेंट के वक्त चीजों को समझने के बाद ये बोला कि आप इसमें रिटन आर्गुमेंट फाइल कर दो। अगली डेट दे दी गई लिखित बहस फाइल करने के लिए। आपके पक्ष में कोई जजमेंट है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है, तो उनको भी आप दे दो। मैंने पूरी मेहनत की जजमेंट सर्च करने में, और 2 जजमेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट थे, उनको भी फाइल कर दिया और रिटन आर्गुमेंट लिखित बहस की कॉपी भी फाइल कर दी। उसके बाद जो नेक्स्ट डेट मिली हुई थी वो था फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर का स्टेज, अब फाइनल आदेश पास होंगे। इसमें 2 आरोपी थे और दोनों ही बेल पे बाहर थे। अब फाइनल आदेश, फाइनल ऑर्डर के डेट पे दोनों हाजिर होते हैं, और जैसे दोनों हाजिर होते हैं जज ने बोला कि यू आर कन्विक्टेड। फाइनल ऑर्डर में कन्विक्शन के आदेश दे दिए गए। दोनों ही शख्स जो आरोपी थे, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के एक्यूज थे, आरोपी थे, उनको कस्टडी में ले लिया गया। उनके कस्टडी वारंट बना दिए गए और वहां से उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया। और अगली डेट दे दी गई सजा पे बहस के लिए, आर्गुमेंट ऑन सेंटेंस। आर्गुमेंट ऑन सेंटेंस पे बातें रखी गई, सारी चीजें फिर से ब्रीफ की गई कि सर ये पोजीशन है, ऐसा फैक्ट्स है। कन्विक्ट तो कर दिया गया, बट जो समय इन्होंने जेल में बेल मिलने से पहले जेल में रह चुके हैं, उस समय को कंसीडर करते हुए अंडरगॉन पे छोड़ दिया जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था दोस्तों। ऐसा ही हुआ, अंडरगॉन पे छोड़ दिया गया। कन्विक्ट तो किया गया, लेकिन सजा उतनी ही दी गई जितनी सजा उन लोगों ने बेल मिलने से पहले जेल में काटी थी। जेल में जितने टाइम रह चुके थे उसी अंडरगॉन पे ये छोड़ दिए गए। इसके बाद फिर एक एल बॉन्ड देना होता है, फिर एक जमानती लेकर खड़ा होना होता है कि अब अगर स्टेट यानी सरकार हाई कोर्ट अपील में जाएगी तो आप वहां प्रेजेंट हो जाओगे। आरोपी के जो जमानती हैं वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अब वो बेल बॉन्ड भी फर्निश करना पड़ा, कोर्ट के सामने देना पड़ा। उसके बाद फिर वहां जमा होने के बाद वो जेल से बरी हो गए। ये थी बहुत प्रैक्टिकल प्रक्रिया कोर्ट की। एक गंभीर अपराध में बहुत लंबे ट्रायल की प्रक्रिया चली, करीब करीब 10 साल ये केस चला दोस्तों। उसके बाद फाइनली ये निर्णय होता है। और 307 में जो मैक्सिमम सजा है वो 10 साल है, लेकिन उनको 2 साल 7 महीने जितने टाइम वो जेल में रहे थे बेल मिलने से पहले, उनको ही सजा मानकर उनको फ्री कर दिया गया, जेल से वो बाहर हो गए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें, मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं अच्छी से अच्छी लीगल जानकारियों को लेकर आता रहूंगा। बाय बाय।